ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं राउट 53। तो राउट 53 में कुछ कुछ लोगों को स्क्रीन्स ऐसे भी दिख रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज मेरा जो स्क्रीन था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी राउट 53 को पहले यूज़ किया है, तो इसके लिए वो शायद अलग दिख रहा होगा। आप लोगों को कुछ कुछ लोगों को स्क्रीन्स ऐसे दिख रहे होंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई स्क्रीन अलग है तो फिर क्या फंक्शनैलिटी अलग रहेगी, चीज़ें ऐसे अलग अलग एंड ऑल कुछ नहीं रहने वाली, एवरीथिंग इज़ गोना बी सेम। हाँ, यूआई वगैरह थोड़ा ये लोग चेंज करते रहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये लोग ने खुद लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है कि वी हैव रीडिजाइन द राउट 53 कंसोल एंड ऑल। तो ये लोग यूआई एंड ऑल चेंज करते रहते हैं यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, बट दैट डजेंट मीन कि अंदर का फंक्शनैलिटी एंड ऑल भी सब चीज़ें वो पूरी की पूरी चेंज हो गई है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी यूजफुल 10 ईयर्स डाउन द लाइन ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई 10 साल बाद इस वीडियो को देखने वाला है, टुडे इट्स लाइक अभी 2021 चल रहा है, इफ समवन इज गोना वॉच दिस वीडियो आफ्टर 10 ईयर्स ऑल्सो, देन ऑल्सो दे वुड बी एबल टू कोरिलेट द थिंग्स, ठीक है। यूआई में भी अलग रहेगा, सारी चीज़ें अलग रहेगी, बट देन द बेसिक चीज़ें जो है वो सेम ही रहने वाली है, बिकॉज ये लोग बेसिक चीज़ें चेंज नहीं करते, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। अब कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर डोमेन, ट्रांसफर डोमेन, क्रिएट होस्टेड जोन्स, कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक्स, कॉन्फ़िगर ट्रैफिक फ्लो एंड कॉन्फ़िगर रिजॉल्वर, ठीक है। हमारे काम की चीज़ है रजिस्टर डोमेन, ठीक है। ट्रांसफर डोमेन भी काम की हो सकती है, बट देन अगर ये किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर क्या है वो मैं बता देता हूँ। यू कैन ट्रांसफर डोमेन नेम टू डॉट 53 डैट यू रजिस्टर्ड विद अनदर डोमेन रजिस्ट्रार। तो बेसिकली होता क्या है ये शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। तो डोमेन नेम जो है वो अलग अलग जगह से लिया जा सकता है, ठीक है। यू कैन परचेज अ डोमेन नेम फ्रॉम बिगरॉक, यू कैन परचेज अ डोमेन नेम फ्रॉम गोडैडी, यू कैन परचेज अ डोमेन नेम फ्रॉम मे बी होस्टगेटर, अलग अलग डोमेन नेम प्रोवाइडर्स है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपको डोमेन नेम आपने कहीं और से लिया है और आपको चाहिए कि आप जो उस डोमेन नेम को है उसको राउट 53 के अंदर ट्रांसफ़र करवा लो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि गोडैडी से आप जो अगर गोडैडी से आपने डोमेन नेम लिया है उसको बिगरॉक के अकाउंट में आप अपने ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। या बिगरॉक से लिया रहेगा तो उसको होस्टिंजर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है कि भाई जो उस डोमेन नेम का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चेंज हो जाता है। अगर डोमेन नेम का सर्विस प्रोवाइडर बिगरॉक है, बिगरॉक ने आपको डोमेन नेम दिया है, वो अगर आपने उस डोमेन नेम को ट्रांसफ़र करवा लिया तो वो सर्विस प्रोवाइडर चेंज होकर मे बी गोडैडी हो जाएगा, अगर आपने गोडैडी में करवाया तो, ठीक है। और फिर उसके बाद उस डोमेन नेम का जो भी एनुअल रिन्यूअल चार्जेस वगैरह रहता है वो आपको गोडैडी को पे करना है, ना कि बिगरॉक को। अर्लियर यू आर पेइंग टू बिगरॉक, बट देन सिंस यू हैव ट्रांसफर्ड डोमेन, सो नाउ यू विल बी पेइंग इट टू पेइंग द रिन्यूअल अमाउंट टू बिगरॉक, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर ये प्रोसेस ये डिपिक्ट करता है कि अगर आपको चाहिए कि भाई आप अपना डोमेन नेम जो है उसको ट्रांसफ़र करवा लें, मे बी कोई और सर्विस प्रोवाइडर है उससे अपने राउट 53 पे, सो आप वो चीज़ कर सकते हो। और उसके बाद क्या होगा कि उसका जो भी एनुअल रिन्यूअल चार्जेस वगैरह रहेगा वो राउट 53 को पे करेगा, ना कि आप पे करेंगे, ठीक है। मतलब राउट 53 को आप पे करेंगे, ना कि या गोडैडी या बिगरॉक को, ठीक है। सो कुछ चीज़ें गलत भी बोल देता हूँ, कुछ और सोच रहा हूँ तो मे भी कुछ गलत बोल दूंगा, बट यू गैस कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, थोड़ा उसको कंसिडर करके ले लेना, माफ़ करना उतना, ठीक है। सो इसके लिए ट्रांसफर डोमेन का ये प्रोसेस है, ठीक है। ये पहले नहीं था, इन लोग ने नया डाला है, बट दैट्स गुड, ठीक है। ये लोग भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर डोमेन पे जाएंगे। रजिस्टर नेम सच एज example.com दैट योर यूजर्स यूज टू एक्सेस योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हम करेंगे। ये चीज़ नहीं, एक्चुअली सॉरी होस्टेड जोन, क्रिएट होस्टेड जोन हम लोग ये करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ, चलो पहले ये देख लेते हैं। अगर मैं पहले से बोल रहा था तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर रजिस्टर डोमेन का मतलब क्या है कि भाई आप एक डोमेन नेम रजिस्टर करो, आप एक डोमेन नेम AWS से या फिर राउट 50 AWS से खरीद रहे हो बेसिकली, ठीक है। उसके लिए जैसे आप डोमेन नेम बिगरॉक से खरीदते हो, बिगरॉक से अगर आपको डोमेन नेम खरीदना होगा तो आप क्या करते हो, मे बी लेट्स कंसिडर एक ये डोमेन नेम है जिसको मुझे खरीदना है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, डोमेन नेम सर्च करता हूँ, जो भी अवेलेबल रहेगा डोमेन नेम बाई पे क्लिक करता हूँ और ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। 799 पर ईयर इसका पे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फिर वैसे ही अगर आपको AWS से डोमेन नेम खरीदना है तो आपके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। इसको भी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके देख ही लेते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या है, चूज़ अ डोमेन नेम। यहाँ पर आपको डोमेन नेम बताना है कि भाई क्या क्या डोमेन नेम है। तो आई विल बी पुटिंग ये वाला डोमेन नेम, ठीक है। .com है, .in है, कौन सा ये चाहिए वो भी आप ले सकते हो। आई बी कीपिंग इट एज .com ओनली। चेक करते हैं कि डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। तो डोमेन नेम ये जो है ये अवेलेबल है डोमेन नेम, ठीक है। बुकहॉल्ट .com अवेलेबल है, उसके अलावा ये सारे भी डोमेन नेम्स अवेलेबल है। अगर अब मुझे ये वाला डोमेन नेम खरीदना है तो मैं ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद मुझे कितने साल के लिए लेना है, 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड बटन, ठीक है।
प्रोसीड करने के बाद माई रजिस्ट्रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कंसल्टेंट टेक्निकल कॉन्टैक्ट्स आर ऑल द सेम, यस नो। ठीक है, ये सारा आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, फिर अपना नाम पता जो भी है वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आपको मे बी वो जो अमाउंट है वो पे भी करना पड़ सकता है। अभी पे करना होगा या तो फिर मे बी आपका जो मंथली बिल आएगा उसमें पे करना पड़ेगा। सिंस आई हैवंट परचेस्ड एनी डोमेन फ्रॉम दिस थिंग AWS, तो मुझे इसका डिटेल आइडिया नहीं है, बट दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया डोमेन नेम खरीदने का पार्ट का। ठीक है, 3 स्टेप्स है। डोमेन पहले सर्च करो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करो और वेरीफाई करो और परचेज करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो डोमेन नेम है आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बैक करते हैं। ट्रांसफर डोमेन का भी देख ही लो। ट्रांसफर डोमेन में क्या है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। To transfer up to 5 domains, you can enter each domain name below. To transfer more than 5 domains, you can transfer multiple domains to Route 53 पेज। ठीक है, फिलहाल तो हमें अप टू फाइव क्या एक ही डोमेन मुझे ट्रांसफ़र करना है। लेट्स कंसिडर कि मैं ये वाला डोमेन ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वाला डोमेन मुझे ट्रांसफ़र करवाना है। चेक करते हैं। StudyLeakID.com cannot be transferred to Route 53. Your current registrar is preventing the domain from being transferred. Confirm that the domain is unlocked. So if so, contact your registrar for more information. To transfer the domain to Route 53, please ensure the following: unlock the domain so it can be transferred. Domain name privacy for the domain. Disable domain privacy for the domain so that we can get your contact information. Ensure the registrant contact for the domain has a valid email address. Get the authorized code for the domain. If you have done the above already, please note that it may take some time for the changes to propagate. ओके तो यहाँ पर बेसिकली होता ऐसा है कि यहाँ पर क्या कहीं पे भी यही होता है कि आपको जो है अगर आपका डोमेन कहीं बिगरॉक से गोडानी में ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको पहले बिगरॉक से अपने डोमेन को अनलॉक करना पड़ेगा। गोडाडी में या फिर राउट 53 में भी ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको पहले बिगरॉक से अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद आपको एक कोड मिलता है, वो कोड आपको फिर यहाँ पर डालना पड़ता है। फिलहाल ये मेरा जो डोमेन है इसको ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने अनलॉक नहीं किया है, इसके लिए वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द ट्रांसफर ऑफ डोमेन वर्क्स। ठीक है, पहले आपको डोमेन सेलेक्ट करना रहता है, फिर डोमेन के ऑप्शंस वगैरह कुछ रहेंगे, एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है, फिर परचेस करना है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रांसफर द डोमेन। तो ये हो गया आपका डोमेन ट्रांसफ़र का पार्ट। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और बैक आ जाता हूँ और जो हमारा मेन स्टेप है उसमें जाते हैं। ठीक है, तो ये है क्रिएट होस्टेड जोन्स। ठीक है, अब होस्टेड जोन्स क्या होता है? होस्टेड जोन टेल्स राउट 53 हाउ टू रिस्पॉन्ड टू DNS क्वेरीज फॉर अ डोमेन सच एज example.com। तो ये क्या होता है कि होस्टेड जोन का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास कोई डोमेन है, लेट्स कंसिडर कि राउट 53 abc.com एक डोमेन है या example.com डोमेन है, तो example.com डोमेन पे अगर कोई आएगा, कोई यूज़र आएगा जो हिट करेगा, कोई यूज़र आएगा जो नए टैब में जैसे यहाँ पर डालेगा example.com टाइप करेगा URL में, एड्रेस बार में, तो उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, कौन सा इंस्टेंस पे लेकर जाना है या क्या करना है उस यूज़र को, वो सब चीज़ें होस्टेड जोन्स हैंडल करते हैं। तो इसके लिए अगर कभी भी हम कोई नया डोमेन खरीदते हैं या नया डोमेन हमें राउट 53 में कनेक्ट करना है, भले ही वो हमने यहाँ पे नहीं खरीदा हो, कहीं और खरीदा हो, तो हमें होस्टेड जोन क्रिएट करना रहता है। ठीक है, तो होस्टेड जोन का ये मतलब है। अब होस्टेड जोन हम क्रिएट करते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है, होस्टेड जोन इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू वांट टू राउट ट्रैफिक फॉर अ डोमेन सच एज example.com एंड सब डोमेन्स। ठीक है, तो सब डोमेन पे भी कभी हम लोग देखेंगे सब डोमेन्स का भी किस तरीके से रहता है। फिलहाल आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डोमेन नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले डोमेन नेम डालना है। दिस इज द नेम ऑफ योर डोमेन दैट यू वांट टू राउट ट्रैफिक फॉर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक डोमेन नेम है, आई विल बी पुटिंग दैट डोमेन नेम ओवर हियर, prashant.sharma.biz। ठीक है, biz एज एन बिजनेस। ठीक है, तो ये एक डोमेन नेम है जो मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब उसके बाद मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो मैं डाल सकता हूँ दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग, तो आई विल बी पुटिंग इट एज माय डोमेन। टाइप हो जाओ भाई। आई डोंट नो क्यों टाइप नहीं हो रहा है, कुछ रीज़न हो सकता है। 253 कैरेक्टर्स तो टाइप हो सकते हैं, देन व्हाट्स द इशू? मे भी कुछ रहेगा, डजंट मैटर।
फिलहाल ये वैसे भी ऑप्शनल एंड नीडेड नहीं है। पब्लिक होस्टेड जोन, प्राइवेट होस्टेड जोन, आपको पब्लिक होस्टेड जोन करना है। पब्लिक होस्टेड जोन डिटरमाइंस हाउ ट्रैफिक इज राउटेड ऑन द इंटरनेट। प्राइवेट होस्टेड जोन डिटरमाइंस हाउ ट्रैफिक इज राउटेड विद इन एन अमेजोन वीपीसी। ठीक है, तो अमेजोन का जो आपका वीपीसी मिलता है, आपको डिफॉल्ट वीपीसी मिलता है। देखो हम लोग ना EC2 का इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, वहाँ पे भी हमें एक डिफॉल्ट वीपीसी हमने सेलेक्ट किया था। तो प्राइवेट होस्टेड जोन में क्या होता है कि ये जो डोमेन है वो पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकते कहीं से भी। आपको अगर आप उस वीपीसी के अंदर हो, आपके खुद के अमेजोन के वीपीसी के अंदर हो, तो ही आप जो आपका डोमेन है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ये पब्लिक होस्टेड जोन ही रखूँगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मैं पब्लिक मेरे इस वेबसाइट को या ऐप प्रोजेक्ट को बेसिकली एक्सेस कर सके। ठीक है, कुछ टैग्स वगैरह देना है तो आप दे सकते हो डेफिनेटली यहाँ पे की पेयर के टर्म्स में, मुझे कुछ नहीं देना है। एंड क्रिएट होस्टेड जोन्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मेरा होस्टेड जोन बन रहा है। ठीक है, प्रशांत शर्मा डॉट बेस वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा अब होस्टेड जोन बन गया है। ठीक है, अब होस्टेड जोन बनने के बाद यहाँ पर मैं होस्टेड जोन के अंदर में हूँ। ठीक है, अगर आप बाहर जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा होस्टेड जोन से। जैसे मेरे दो पहले से थे, एक मैंने अब बनाया है। तो होस्टेड जोन से यहाँ पर क्या है, पब्लिक है, टाइप मेरा राउट 53 क्रिएटेड बाय राउट 53 है। रिकॉर्ड्स फाउंड, रिकॉर्ड्स काउंट 624 से, ये रिकॉर्ड्स क्या है वो मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर। और ये होस्टेड जोन का आईडी है, यूनिक आईडी रहता है हर एक होस्टेड जोन का, तो वो ये है। अब हम मेरे होस्टेड जोन के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज़, अगर होस्टेड जोन नहीं चाहिए तो आपको डिलीट भी करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रोबेबली यहाँ से नहीं सेलेक्ट कर सकते हो क्या, हाँ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो डिलीट कर दोगे तो आपका जो $1 का बिल आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब होस्टेड जोन के अंदर जाते हैं। होस्टेड जोन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आपका डोमेन नेम दिख रहा है, यहाँ पर क्या है डिलीट जोन करके भी ऑप्शन है, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। टेस्ट रिकॉर्ड करके भी ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर क्वेरी लॉगिंग भी है। ये सब चीज़ें क्या है वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। एडिट होस्टेड जोन का डिटेल्स यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो वो एडिट कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करोगे तो देख लो क्या होता है। एडिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर सकते हो और टैग्स वगैरह डाल सकते हो। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एडिट देखें मतलब नहीं है कुछ खास। तो होस्टेड जोन डिटेल्स तो ये आपका हो गया सब डिटेल्स, नेम सर्वर वगैरह क्या रहता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली। और रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखो 2 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स है, इसके लिए वहाँ पे बाहर में 2 दिख रहा था, 2 दिख रहा था। ठीक है, और सॉरी टैक्स आपने कुछ दिया नहीं है तो इसके लिए नहीं है। DNS SSC साइनिंग, ये वाला पार्ट क्या है, ये आई डोंट नो, आई हैव टू चेक व्हाट इज दिस पार्ट। दिस इज समथिंग न्यू, पहले नहीं था शायद ये। ठीक है, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। हमारा जो ये रिकॉर्ड्स वाला पार्ट है दैट्स द मेन थिंग, और ये पहले से है एंड ये आगे भी रहेगा ही, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो अब देखो, हर एक होस्टेड जोन जो हम बनाते हैं यहाँ पर उसका एक नेम सर्वर रहता है। ठीक है, वो नेम सर्वर है हमारा होस्टेड जोन जो है उसका नेम सर्वर ये है। ये चारों जो है अलग अलग चारों जो लाइन है ये बेसिकली हमारे नेम सर्वर्स है। यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब कैसा रहता है कि किसी भी डोमेन को अगर आपको किसी सर्वर से कनेक्ट करना है, ठीक है, जैसे तो आपको जो है नेम सर्वर प्रोवाइड करना पड़ता है। उस सर्वर का नेम सर्वर प्रोवाइड करना पड़ता है, कहाँ किसको प्रोवाइड करना पड़ता है, जहाँ से भी आपने उस डोमेन नेम को खरीदा है वहाँ पर जाकर आपको ये नेम सर्वर स्टोर करना पड़ता है। तो फ़र्ज़ करो कि आपका जो सर्वर है वो बिग रॉक पे था, आपने डोमेन नेम भी बिग रॉक से ही लिया एग्जाम्पल ना, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो सर्वर का जो भी नेम सर्वर्स है, 4 नेम सर्वर्स रहते हैं, कहीं कहीं पे 2 ही रहते हैं। तो वो जो भी नेम सर्वर्स है वो जाकर आपका डोमेन नेम में नेम सर्वर ऐड करने का फैसिलिटी रहेगा, ऐड या एडिट करने का फैसिलिटी रहेगा। वहाँ पर जाकर आपको ये नेम सर्वर्स कॉपी करके डालने हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कनेक्ट अ होस्टेड जोन या फिर AWS के केस में होस्टेड जोन टू अ पर्टिकुलर डोमेन नेम। तो एक बार डोमेन नेम आपके होस्टेड जोन से कनेक्ट हो गया, क्योंकि आपने अब इस डोमेन नेम का जो नेम सर्वर, इस होस्टेड जोन का जो नेम सर्वर है वो वहाँ पर डालेंगे हम लोग, डेफिनेटली अभी डालेंगे। तो एक बार डोमेन नेम हमारे नेम सर्वर डालने से डोमेन नेम हमारे राउट 53 से कनेक्ट हो गया, फिर हम ये डिफाइन करेंगे कि भाई राउट 53 से कनेक्ट तो हो गया, लेकिन जब कोई उस डोमेन नेम को हिट करेगा URL पर डाल के, तो वो डोमेन नेम कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहिए यूज़र को, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में व्हाट विल बी डूइंग विल बी लाइक कॉपिंग दिस नेम सर्वर्स एंड देन पेस्टिंग इट into the domain name into the DNS name server field of the domain name, and that's how we'll be connecting the domain name with this Route 53 hosted zone. ठीक है, so till then thank you and see you in the next video.